है महादेव मंदिर के अंदर बैठे आसन डार। अमर कथा को लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार, उमा को पड़ गयो सोता, होंकरा दे रयो तोता। हुआ था ना ऐसा? जगदम्बा तो सो गई। ये शुकदेव उस गुफा में एक गले हुए, एक सड़े हुए अंडे के रूप में बैठे, और प्रमाण दे रहा हूं कौशिकी संहिता का। कथा के प्रभाव से वो अंडा जीवित हुआ, उस अंडे से छोटा सा तोता का बालक निकला है। जगदम्बा तो सो गई। भैया देखो, पहले जब कथाएं होती थी ना, कथावाचक आंखें बंद करके कथा सुनाते थे, और जो श्रोता होते थे वो बीच में राधे राधे, राम राम, जय माता दी कुछ बोलते थे। जैसे जगदम्बा बीच बीच में कर रही थी। भगवान ने कहा ऐसा हुआ, तो पहले आंखें बंद करके कथा मैं नहीं सुनाने वाला, आंखें बंद करके। हाँ, ये भूल जाओ। आंखें खोल के सुना रहे हो तो बड़ी मुश्किल से बैठे हो तुम लोग। ऐसा ना हो आंखें बंद करके कथा सुनाऊं, आंखें खोलूं तो ये बेचारे चार ही मिले मुझे, मेरे संगीत वाले, बाकी सब सफा चट। एक बार एक पंडित जी बड़े प्रेम से कथा सुना रहे थे मंडी में। ये सच्ची घटना नहीं है वो, हाँ तुम बाद में पूछने लगो पंडित जी कहाँ थे। हाँ, ये केवल व्यंग्य है। तो एक पंडित जी बड़े प्रेम से आंखें बंद करके कथा सुना रहे थे। आंखें खोली तो पंडाल खाली। पंडाल कोने में एक व्यक्ति बैठा था। व्यास जी सोचे चलो भैया भागते भूत की लंगोटे, वाह 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 भैया, इस पूरे कलयुग में तो एकमात्र परीक्षित निकला। पूरा पंडाल भाग गया, तू नहीं भागा। जा कैलाश तेरा, जा वैकुंठ तेरा, जा गोलोक तेरा। व्यक्ति बोला ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं आपका चेला वेला नहीं हूं, टेंट वाला हूं। जिस गद्दे पे आप बैठे हो वो गद्दा मेरा है, मुझे मेरा गद्दा दो, कैलाश आप ही रखो। तो हम नहीं आंखें बंद करके सुनाने वाले, ना तुमको आंखें बंद करने देंगे। हाँ, सब बढ़िया सॉल ओढ़ के आए हैं, यूं बैठेंगे, यूं लुढ़क। कोई बोलेगा मुझे तो सो गई ना, ना अंदर से सुन रही मैं, अंदर से नहीं सुनना हो। ऐसा ना तुम्हारी अंदर से सुनी हुई कथा के खर्राटे बगल वाले के कान तक पहुंचे। प्रेम से कहो श्री राधे। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल बंसी वाले हनुमान की। कहाँ होते बंसी वाले हनुमान? सबने जय लगाए थे। ध्यान नहीं कथा मंडी वालों, ध्यान नहीं। बोल बांके बिहारी लाल की। अब नहीं बोलूंगा, मुझे पता तैयार बैठे हो। अब थोड़ी देर बाद बोलूंगा। तो भगवान जगदम्बा को कथा सुना रहे हैं। जगदम्बा सो गई, और भैया जब जगदम्बा सो गई तो उस तोता ने होंकारा देना शुरू कर दिया। ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। कथा समाप्त हुई, भगवान ने आंखें खोली। आंखें खोली तो देखा जगदम्बा तो सोई है। भगवान ने देखा एक तोता कथा सुन। भैया देखो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ एक बात के लिए। वर्तमान में लोग अमरनाथ दर्शन करने जाते तो वहाँ कबूतर के जोड़ा का दर्शन होता है। भैया कबूतर का किसी ग्रंथ में कोई वर्णन नहीं है। लोगों को दर्शन होते हैं प्रणाम, लोगों का भाव जुड़ा है प्रणाम, पर जो ग्रंथों में वर्णन मिला है कथा सुनने वाला है तोता, जो है श्री शुकदेव जी महाराज। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ। कथा का काम भ्रांति तोड़ना है। किसी कबूतर ने कथा नहीं सुनी, तोता ने सुनी है, जो प्रमाण है मेरे पास। और जैसे ही भगवान क्रोध में उठे हैं, त्रिशूल उठाया है, उसे मारने भागे। अब एक बात बताओ, शुकदेव ने सिर्फ कथा सुनी, शुकदेव ने सिर्फ कथा सुनी, कोई पाप किया नहीं, तो शिव ने क्रोध क्यों किया? ऐसा कहा जाता है कि कथा व्यास की पीठ के पीछे अथवा अनभिज्ञता में कथा नहीं सुननी चाहिए, कहीं ना कहीं अपराध का कारण बनता है। जैसे ही भगवान शंकर क्रोध करने लगे, भगवती ने चरण पकड़ लिए। भगवन गलितम चांडम जीवहीनम इहास्ति वै, श्री भागवत पीयूषस एकं जीवमवाप्तवान, अधुना देव देवेश मा क्रोधम। प्रभु कथा का जो फल से मिलना था मिल गया, आपके गुस्सा करने से क्या होएगा? बोले ना, बोले छोड़ूंगा नहीं। आगे आगे शुक, पीछे पीछे शंकर। उड़ता उड़ता वह तोता
पहुंचा वेदव्यास जी के आश्रम पर। अब वेदव्यास जी के आश्रम में वेदव्यास जी की पत्नी तप कर रही थी। अब वेदव्यास जी की पत्नी ने मंत्र बोलने के लिए मुख खोला तो वो शुक छोटा सा रूप धारण करके व्यास जी की पत्नी के मुख थे। शंकर बोले बाहर आ, जाओगे नहीं? आऊंगा नहीं। शंकर बोले आएगा नहीं तो जाऊंगा नहीं। दोनों वेदव्यास जी को याद आया, ये है आशुतोष। आशु यानी जल्दी, तोष यानी प्रसन्न होने वाले। आज श्री वेदव्यास जी महाराज भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रात्मतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तस्तुतममरगणैः व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। एक छोटा सा इशारा और दूं, ज्यादा कंफ्यूजिया मत जाना। शिव पुराण के आधार पर शिव अलग है, रुद्र अलग है, महेश अलग है, ये ध्यान रखना। अब शिव के लिए प्रमाण तो शिव पुराण को ही माना जाएगा। कभी भगवान के शिव पुराण के पांडाल में मिलाएगा तो विस्तार से चर्चा करूंगा। जी महाराज उन्नत होकर कथा सुनने के लिए बैठे हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। यम प्रप्रचंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस। वो गोरे गोरे हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, घुंघराले घुंघराले केश हैं। वेदव्यास जी लिखते हैं मेरा बेटा 22 वर्ष का है। अब ये 22 क्या बला हुई? किसी ने पूछा व्यास जी ये 22 क्या हुआ? 2 समझ आता है, अष्ट समझ आता है। व्यास जी बोले मेरा बेटा 2 बार 8 साल का है। महाराज सीधे ही 16 लिख दो। 16 का नहीं है, 2 बार 8 साल का है। इसका अर्थ क्या है? 16 साल के बालक के मन में काम और विकार आने संभव है। मेरा बालक 8 वर्ष के 2 बालकों जैसा निर्मल है, निश्चल है। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज आज परीक्षित के समक्ष आए हैं। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम प्रणाम। वो गंध, वो अक्षत, वो धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन किया। गुरुदेव एक प्रश्न पूछूं? पूछना। रुको, एक प्रश्न रह गया जिसके हम चर्चा करते करते छूट गए कि राधा शब्द भागवत, इसके 3 कारण हैं। भागवत जी में राधा शब्द न आने के 3 कारण है। पहला कारण, सुखदेव की गुरु हैं राधा। ठीक, शास्त्र कहते हैं गुरु, पिता, पति, इन तीनों का अकारण नाम लिया जाए। इन तीनों की पहले की माताएं तभी तो एजी ओजी बोल के चला लेती थी। आजकल वाले तो सीधे ही समझना वे पति को बुलावे को। एक बार हम किसी घर गए तो अम्मा झट बोली नरेश पानी लाना। तो हमको लगा नरेश होगा नौकर या पुत्र, वो निकला पति। नरेश पानी। तो पहला कारण गुरु का नाम नहीं लिया जाता, भागवत में राधा शब्द नहीं है। दूसरा कारण, राधा से मंत्र में क्या मिला है सुखदेव को? कृष्ण शब्द। राधा जी सुखदेव के मुख से कृष्ण सुनना पसंद करती है, राधा नहीं। ये दूसरा कारण है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, श्री गोपाल चंपू ग्रंथ में श्री जीव गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी, राधा शब्दैक जापेण मूर्छा षण्मास किम भवेत्। सुखदेव जी राधा रानी से इतना प्यार करते हैं कि यदि एक बार राधा बोल लें उन्हें 6 महीना की समाधि लग जाती है। सुखदेव जी सोचते हैं भैया ये 7 दिन का समय लेके आया है, समाधि लग गई गड़बड़ हो जाए। और धन्य है भारत की ये संत परंपरा, कृष्ण की पूरी कथा बांच दी राधा का नाम लिए बिन। ये संत परंपरा।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये संत परंपरा है। गुरुदेव मेरा 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 बस एक ही प्रश्न है आपसे पूछना, भैया जो पूछना चाहता है पूछ। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने कहा बस मुझे इतना बता दो, पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मरने वाला हो उसके लिए सबसे बढ़िया क्या? एक बात, जिनके कान में गायत्री नहीं, वो 6-6 साल के छोरा व्यासपीठ पे बैठे हैं, क्या सुना देंगे तुम्हें? वो परमात्मा ने दी है लो पर दायित्व के साथ गुरु के चरणों में बैठ। और हम लोग एड़ा बांका मठा लगी रहा कथा छोटा, तुम इसी चक्कर में रह जाते। 6 साल हमारा 7 साल, अरे मजाक बन चुका है भागवत। मुझ पर बहुत आक्षेप लगते हैं कि आप कथाओं में जाना पसंद नहीं। मैं नहीं जाता कथा, बहुत कम होगा कि कहीं से कथा का निमंत्रण आए और कोई दूसरे सेवा में हो तो मैं जाऊं, बहुत कम। गलत नहीं देखा जाता ना, मैं देख सकता हूं क्योंकि मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं चुप नहीं रह सकता, मुझसे बोला जाता है। किसी को बुरा लगे इससे अच्छा जाना ही ना। हमारे गांव में आस पड़ोस में खूब कथाएं होती हैं। अब आस पड़ोस है, बेटा आना जरूर। जाता हूं पर कथा के समय नहीं, 3 घंटे नहीं, आगे पीछे चला जाऊं। मिलूंगा, व्यास जी से भी मिलूंगा, प्रणाम करूंगा, सब जो कर्तव्य है करूंगा। सेवा की आवश्यकता पड़ी तो भोजन करने वाले लोगों को सब्जी भी बांटेंगे, चावल भी बांटेंगे, तो सेवा होगी करेंगे। पर मैं व्यास जी चलता है नहीं चलता है। तुम्हारा बच्चा किसी बड़े पेपर में बैठा है, बच्चा 2 नंबर से रह रहा है, तुम नौकरी के लिए जाओ, नौकरी वाले को बोलो 2 ही तो नंबर है, रहने दो, चलता है, चलेगा नहीं ना। तो जब भजन और भक्ति की बात आती है हम लोग वहां फ्लेक्सिबल क्यों हो जाते हैं? भैया मंदिर में ऐसा नहीं महाराज चलता है, भगवान भाव देखता है। अरे तू कौन सा कलयुग की शबरी है? हमारी माताओं को आदत होती है ना कि टोकरी में लड्डू गोपाल ले लेके घूमती हैं। डांटो तो ये हमारा बच्चा है, तेरे बच्चा होने मानने से बच्चा नहीं हो जाएगा, ये बाप था दुनिया का और रहेगा। मैं इस बात का भरपूर विरोध करता हूं और करता रहूंगा। ये ढोंग है, ये भक्ति नहीं है। कोई मुझे साबित करके देखे ढोंग है। एक हाथ से लड्डू खावेंगे, दूसरे हाथ में लड्डू गोपाल, एक हाथ से समोसा खावेंगे, दूसरे हाथ में लड्डू गोपाल, फिर खुद 56 भोग खाएंगे, उनके सामने 4 पार्ले जी धर देंगे, खाओ। फिर महाराज हमारे गोपाल जी तो सब खाते हैं, मैगी भी खाते हैं, खवा तुम्हारे लिए स्पेशल कढ़ाई तैयार है नरकों में, खवा। ये भाव नहीं है, ये ढोंग है। हम लोग भक्ति को क्या समझते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा परमात्मा करे, उल्टा है। भक्ति का अर्थ है जो परमात्मा को अच्छा लगे हम वो करें। कड़वी है, पचा लेना। हम लोग भक्ति को अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं। वृंदावन जाओ भैया, परिक्रमा देने का मन नहीं करता, माताएं दोनों हाथों में टोकरिया ले लेके डोल रही और एक एक टोकरी में 2-2 लड्डू गोपाल और दोनों यूं उल्टे। ध्यान तो है नहीं। फिर कथा में लावेंगी, आगे धर देंगी, अम्मा ये क्यों लाई? इनको कथा सुनाने लाई। अम्मा तूने ढंग से सुनी होती तो इनको ले लेके ना घूमती। सीधी स्पष्ट बात, ये ढोंग है। अच्छा एक बात बताना मंडियाड़ो, एक बात बता, सीधा सवाल पूछ रहा हूं। तुम में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसके घर में 100 साल पुराने लड्डू गोपाल होंगे, कोई नहीं होगा। हमारे घर में 100 साल पुराने शंकर मिलेंगे, भगवती मिलेगी, गणपति मिलेंगे। कोई इन्हें लेकर क्यों नहीं घूमता टोकरी में? यानी हम लोग देवी देवताओं में भेद करते हैं, ये हमारा दूसरा पाप। हाँ, कोई गोपाल जी को लेके घूमता है, बहुत अच्छी बात है, पर उस टोकरी में अपने घर के सारे देवता रखो तो मानो। कृष्ण को ही पुत्र मानते हैं सब, कभी नरसिंह को, शंकर को, गणपति को क्यों नहीं मानते? बताओ जरा, भगवान नरसिंह को अपना बालक मानो। हाँ, भगवान नरसिंह को तब लगेगा पता। अच्छा एक बात बताओ,
मान लो शाम का समय है, राष्ट्रपति अपने घर लौटे, राष्ट्रपति, कोई भी राष्ट्रपति घर पहुंचे, उनके आसपास उनकी सिक्योरिटी है, प्रोटोकॉल है। अब आप जानते हैं जो सुरक्षा है वो तो 24 घंटे साथ रहेगी। राष्ट्रपति जैसे घर में पहुंचे, उनका छोटा सा पोता जिद करे, दादा मैं घोड़ा घोड़ा खेलूंगा, घोड़ा बन। राष्ट्रपति घोड़ा बने, पोता पीठ पे चढ़ा, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। अच्छा एक बात बताओ, राष्ट्रपति घोड़ा बना, उसके घोड़ा बनने में उसके राष्ट्रपति पद में कोई कमी आई, कोई गरिमा में कमी आई? तो यदि वो कृष्ण तुम्हारे भाव के चक्र में तुम्हारा पुत्र बन रहा है तो उससे उसकी भगवत्ता समाप्त नहीं होती। वो भगवान था, वो भगवान है, वो भगवान रहेगा। तुम उसे क्या मानते हो डजंट मैटर, ये मायने नहीं रखता। दुख होता है देख, दुख होता है। एक बार कोई अम्मा, और मुझे गुस्सा क्यों आता है, एक बार कोई अम्मा हमारे पास एक थैला लेके आई, छोटा सा थैला, थैले में से कागज की पुड़िया निकली। कहा महाराज जी मेरे लड्डू गोपाल तो देखो। भैया लड्डू गोपाल के 6 टुकड़े, 2 पैर अलग, 2 हाथ अलग, धड़ अलग और सिर अलग। मुझे देख के खीज आए। हमने कहा ये क्या? कहते बच्चे खेल रहे थे, टूट गए। खिलौना है, खिलौना है। भैया मेरे घर में गोपाल जी के 2 स्वरूप हैं, ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा। हमारे घर में भी छोटे छोटे बालक आते हैं, किसी की औकात नहीं है ठाकुर जी को हाथ लगा दे। तुम्हें अपने बच्चों को मर्यादा सिखानी होगी, बच्चों का दोष नहीं। आजकल तो बच्चे भी ऐसे हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाके सीधे ही बोलते हैं हेलो हनु। हनुमान जी का बन गया हनु, गणेश जी का गनु, कृष्ण जी का कनु। गोविंदा है ना मोना, बोलो हाँ या ना। और हमारे बच्चों को मंदिरों में प्रणाम करना